हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का जो जिस दिन से लागू होना है, मात्र 60 से 70 दिन रह गए हैं और अभी तक दोस्तों कमेटी के गठन की या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस की कोई भी अभी घोषणा नहीं हुई है। और यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट आ रहा है 8वें वेतन आयोग को लेकर, जहाँ पर 8 CPC में नॉट बी इम्प्लीमेंटेड टिल, और ये बहुत सारे जो बड़े बड़े मीडिया जो चैनल्स हैं वहाँ से अपडेट है। और कब से इसका जो है घोषणा होगी, कितना जो है इसमें आपका पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ दोस्तों कब से जो है इसका काम एक्चुअल शुरू होगा, उसके ऊपर दोस्तों एक मीडिया में अपडेट आया है। Earlier this year, Union government announced the formation of 8th Pay Commission, but is yet to elect members, appoint a chairman to head the commission. और ये जब तक चेयरमैन और कमेटी का गठन नहीं होता तब तक इसके ऊपर काम शुरू नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर ईगरली अवेटिंग फॉर्मेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन। और दूसरा चीज़ क्या है कि कितना उनको जो है सबसे बड़ी बात सैलरी हाइक मिलेगा। अभी तक बहुत सारे जो है फिटमेंट फैक्टर की बात की गई, शुरुआत जो है 2.86 से हुई थी, फिर और ये जितने भी डिस्कशन हुई थी मीडिया में हुई थी, फिर एक्चुअल कंडीशन को देखते हुए ये 1.92 से लेकर 2.08 तक की अब मीडिया रिपोर्ट में आने लगा है। यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 8th पे कमीशन बट इज येट टू इलेक्ट मेंबर्स और अपॉइंट ए चेयरमैन। अनलाइकली द 8 CPC रिकमेंडेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय जनवरी 2026, क्योंकि इसकी घोषणा की गई तो इम्प्लीमेंट तो जनवरी 2026 से होगा, लेकिन जो टाइम कितना लग सकता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में कहा जा रहा है कि ये जुलाई 2027 में इसकी पूरी की पूरी रिकमेंडेशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा। और इसमें जो है लगभग 18 महीने तब तक बीत चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं जो 18 महीने का जो गैप है उसका आपको जो है एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। और इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि टू प्रीवियस कमीशन द की टू फाइंडिंग द सैलरी हाइक इज़ द फिटमेंट फैक्टर। और अगर हम नॉर्मल सी बात करें कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो उसका एक ही की है। अगर हम 7th पे कमीशन की बात करें तो वहाँ पे भी फिटमेंट फैक्टर ही मेन था, जिसके बेसिस पे सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी। और उस टाइम पे जो है 2.57 था, एंड बेस्ड अपॉन एस्टिमेट्स, अभी के एस्टिमेट्स की बात करें तो जो फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है वो 1.92 की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड अपॉन द फिटमेंट फैक्टर द न्यू बेसिक पे फॉर लेवल 6, अगर 6 लेवल जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी करंट बेसिक पे जो है 35,400 है, वो बढ़कर जो है 67,968 हो जाएगी। अभी तो दोस्तों सैलरी का बढ़ने का जो है सीधा सीधा यही फॉर्मूला लग रहा है कि जो भी बेसिक पे है उसको जो है 1.92 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब इसमें जो है आपका डीए जो है बेसिक में मर्ज होता है कि नहीं होता है, तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो तभी क्लियर हो पाएगा जब सरकार की तरफ से फॉर्मली इसकी घोषणा की जाएगी। सो द बेसिक पे लेवल सेंट्रल 6 एम्प्लॉयज़ विल इंक्रीज टू नियरली 68,000 जो बोला जा रहा है इसमें, एंड वेरियस अलाउंस विल बी एडेड विच विल बी नेट मंथली सैलरी। इसके ऊपर जो है जो अलग अलग जो अलाउंसेज है उसको ऐड किया जाएगा और उसके बाद से आपकी नेट मंथली सैलरी बनेगी। दोस्तों ये सभी अभी भी जो है लगातार, क्योंकि देरी हो रही तो लगातार जो है मीडिया में यही चल रहा है अभी तक। 1.92 फिटमेंट फैक्टर, यहाँ पर जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं 1.9 फिटमेंट फैक्टर है, जिसमें कि आपका बेसिक जो है 68,000 तक बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों अभी 3 महीने के डीए एरियर को लेकर भी अभी स्पर्श से कोई अभी भुगतान शुरू नहीं हुआ है। जहाँ तक जो है अभी तक किसी से अपडेट नहीं आया कि 3 महीने के जो डीए एरियर का भुगतान जो है स्पर्श से कब शुरू होगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको 3 महीने के डीए एरियर का भुगतान अभी हुआ है कि नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों इतना कंफर्म है कि जो अक्टूबर महीने की जो पेंशन है उसका भुगतान जो है आपको 58% डीआर के साथ होगा। यहाँ पर दोस्तों जो 18 महीने के डीए एरियर की बात की जा रही है, जो कि जितना भी
8वें वेतन आयोग में डिले होगा उतने टाइम का आपको एरियर मिलेगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 18 महीने तक का जो है जो डिले है, अगर इतना 18 महीने तक जाता है, जैसे पहले 2 साल तक गया था, तो इस बार अगर फास्ट ट्रैक पे करते हैं तो भी आपको जो उतना डिले हो रहा है जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक जो 18 महीने बनते हैं उसके आपको एरियर का भुगतान होगा। लेकिन दोस्तों हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि सरकार की तरफ से अपडेट नहीं है। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो लगातार इस तरह के अपडेट्स लगातार हर दिन आ रहे हैं। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।